नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत है कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है और इस सीरीज अंतर्गत फरिश डहर नामक खोटा कहानी गोच एक पुस्तक है जिसकी सभी कहानियां हम लाइन से पढ़ रहे हैं। यह सारी कहानियाँ और फरिश डहर पुस्तक आपको सहायक आचार्य 1 to 5 से 10+2 और समकक्ष जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके सिलेबस में पेपर 2 खोटा में मेंशन है। अब दोस्तों, चाहे आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर फरिश डहर पढ़नी है और फरिश डहर की 5वीं कहानी दीदी जी पढ़नी है तो आपके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम न सिर्फ इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बल्कि इससे बनने वाले 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी करेंगे इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद। अब दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पहले कहीं से पढ़ लिया है या स्वयं से आपने किताब के माध्यम से पढ़ लिया है तो आपके लिए एक हमारे पास चीज़ है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध। दोस्तों, बेसिकली यह कोर्स है जिस कोर्स में आपको सहायक आचार्य 1 to 5 को टारगेट करते हुए पेपर 2 खोटा को टारगेट करते हुए 15 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। 1500 बेहतरीन प्रश्न बनाए गए हैं टीम S4G के द्वारा, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बनाया गया है। हालांकि इस कोर्स में आपको सारे प्रीवियस ईयर भी दिए जा रहे हैं और एक्स्ट्रा आपको 1500 प्लस प्रश्न दिए जा रहे हैं। 100 प्रश्न आपको फुल एंड टेस्ट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसमें 1300 प्रश्न अपडेट हो चुके हैं और 200 प्रश्न आजकल में अपडेट हो चुके हैं। अब दोस्तों, अभी तक आप इस कोर्स से नहीं जुड़े तो इस कोर्स में जुड़े और प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी धारदार करें। अब चलिए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं उन छात्रों को जिन्होंने अभी तक इस बेहतरीन कहानी को नहीं पढ़ा। इनफैक्ट पूरा जो फरिश डहर पुस्तक है, इसकी 13 कहानियां जो नए वाली एडिशन पुस्तक में है, सबके सब कहानियां बहुत ही बेहतरीन कहानियां हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दीदी जी कहानी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो उन बेसिक चीज़ों में क्या होगा? उन बेसिक चीज़ों में होगा पहला तो पात्र परिचय, जो मैं पहले नोट्स लिख के दिया करता था झारखंड सचिवालय पढ़ाने के दौरान, लेकिन यहाँ मैं आप लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वह है फूलमणि। अब देखिए, यह जो फूलमणि है इसी को इस कहानी में दीदी जी इस कहानी में यही दीदी जी है, यही हेड मास्टरनी है, यही हेड मास्टरनी भी है और इसे इसके पति यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पति फूलू कहते हैं। ठीक है, तो इसके उपनाम आप देखिए, जो फूलमणि है यही इस कहानी में दीदी जी है, जो हेड मास्टरनी भी है, टीचर है, स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती है। दीदी जी है, समाज सेविका के तौर पे भी इसे दिखाया गया। बहुत सारे इसके कार्य इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके पति इसे फूलू कहते हैं। अब जब इनका पति का नाम आ गया तो दूसरे पात्र जो इस कहानी के हैं वह राम बाबू। ठीक है, राम बाबू क्या है? तो राम बाबू फूलमणि उर्फ दीदी जी के पति हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट व्यक्ति, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। और एक और इसमें अन्य कैरेक्टर के तौर पे आप किशुन बाबू को याद रख सकते हैं। ठीक है, किशुन बाबू। अब किशुन बाबू कौन है? तो किशुन बाबू गांव का एक समझिए कि ईमानदार व्यक्ति है। अन्य पात्र के तौर पे इनको याद रख सकते हैं। बेसिकली यह कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द, खास करके फूलमणि दीदी जी के इर्द गिर्द यह घटती है। दीदी जी को आप इस कहानी का मुख्य पात्र, हीरो ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि कभी कभी हमारे अपने विचारों से ज़्यादा अंधेरी जगह कोई नहीं होती। दरअसल हम सभी अपने आप को जितना कमज़ोर और अयोग्य मान लेते हैं उतने कमज़ोर हम होते नहीं। ठीक है, हालांकि हम जितना अपने आप को तेज़ समझ लेते हैं उतना तेज़ भी नहीं होते, लेकिन जनरली लोग अपने आप को आजकल कमज़ोर समझ लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बस हम सभी गलत जगह पर रहकर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। अगर आप सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तो आप बहुत आगे जा सकते हो और अपनी चीज़ों को बहुत उच्चतर स्तर पर ले जा सकते हो। इस कहानी के माध्यम से यह चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। और एक और चीज़ इस कहानी से क्लियर होगी, अगर हम थीम की बात करें, इस कहानी की अगर हम थीम की बात करें, थीम या क्या संदेश देने का प्रयास करता है यह कहानी, तो एक कहानी एक बांझ औरत की है, समझे, जिनका मतलब एक प्रकार से छुआ बच्चा नहीं हो रहा होता और किस प्रकार से इस बांझपन के दुख से उभर के वह सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी समाज सेविका के तौर पे उभरती है। इस कहानी के माध्यम से भी आपको समझने को मिलेगा। तो इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप कि इसको आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या लिख लिया होगा। चलिए अब सबसे पहले इस कहानी को आप देखें, पहला लाइन से अगर हम शुरू करें, शीर्षक दीदी जी है। दीदी जी जनरली गाँव में टीचर को बोला जाता है, आंगनबाड़ी के टीचर हो गए चाहे स्कूल के टीचर हो गए, जो पढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें दीदी जी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। गाँवे आज परब रकम चूहिल। अब देखिए पहला लाइन कि गाँवे आज परब रकम चूहिल। परब मिस पर्व, रकम मिस जैसे, चूहिल मिस चहल पहल। ठीक है, गाँव में आज पर्व के जैसा चहल पहल है। आज गाँव के नौतन स्कूल के उद्घाटन है। आज गाँव में नया स्कूल बना है, उसका उद्घाटन है। गाँव के माइनगर बुधगर समाज सेवी और सरकारी अफसर बीडीओ दरोगा सब जुमल है। अब इस स्कूल के उद्घाटन में गांव के जितने भी मानगर व्यक्ति हैं, जितना भी
मतलब समझिए कि सम्मानित व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हो गए हैं, मानने वाले लोग हैं, समाज सेवी हो गए हैं, सरकारी ऑफिसर जैसे बीडीओ दरोगा हो गए, सभी आए हुए हैं। ठीक है, ये नए स्कूल का उद्घाटन है गाँव में। चर्चा है जे गाँव के स्कूल घारे के उद्घाटन केकर हाथे है। अब इस बात की चर्चा है कि इतने सारे जब यहाँ पे जो है गणमान्य लोग आए हुए हैं तो इस स्कूल का उद्घाटन करेगा कौन? मुखिया करेगा, सरपंच करेगा, और करते करते छोट भैया बड़ भैया नेता सब मने मने बेस का में अपन टाने लगल था। अब सभी जो भी गांव के व्यक्ति हैं, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, मुखिया और सरपंच हो, सभी इस बात के फिराक में लगे हुए हैं कि मैं उद्घाटन कर दूंगा। हालांकि जो भी उद्घाटन करेगा उसका नाम तो होगा, इसीलिए सभी चाहते हैं कि मेरे द्वारा इस अच्छे कार्य का उद्घाटन हो, ताकि लोग समझे कि चलो ये अच्छे काम में संलग्न होता है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में बेसिकली यह बताया जा रहा है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या है। इतने में एक लोके मुँहे एगो नौतन भिनु रकम लोके नाम भरल दीदी जी। यही सब जो है बातचीत चल रहा है, उसी दौरान एक व्यक्ति जो है चिल्लाता है, पुकारता है, उसके मुंह से निकलता है, उसका मुंह से क्या नाम निकलता है? दीदी जी। कोनो बोर्ड नेता ने कोनो सरकारी अफसर। अब जो यह दीदी जी है, यह ना कोई बड़ी नेता है, ना कोई बड़ी सरकारी ऑफिसर है, वो एगो सीधा साधा समाज सेविका मेहरारू है। वह एक सीधा साधा समाज सेविका मेहरारू है। ठीक है, मेहरारू मीन्स गृहिणी है, पत्नी है। गोटे गाँव में उनकर आदर और उनकर नाम में केकरो आपत्ति नहीं, परंतु पूरे गाँव में जब इनका नाम आया है दीदी जी का, तो दीदी जी के नाम से पूरे गांव में सभी लोगों का जो है उनके प्रति आदर है, और किसी को उनके नाम से आपत्ति नहीं है कि नहीं नहीं इसके द्वारा उद्घाटन नहीं करा सकते, ऐसा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा है। आगे है कि एक डांग बेरा हवैत जोगाड़ जंतर शुरू भे गल, समारोह स्थले सब्जू में लागल। सुबह होते ही गाँव में जो है सभी चीज़ों का जुगाड़ जंतर होने लगा, प्रक्रिया चलने लगी, स्टेज बनाया जाने लगा होगा, और जो भी तैयारी है उद्घाटन का उसका, और समारोह स्थल का सभी लोग जो है आने लगे। आगे हैं कि दीदी जी के हवैथी सभे के नज़र उनकर बाठी कई लोग उत्साह दीदी जी के जय। ठीक है, दीदी जी के हवैथी सभी की नज़र उनकर बाटी। दीदी जी के आते ही सभी का नज़र दीदी जी की तरफ चला गया, और सभी लोग, तो कई लोग मतलब कई लोग वहाँ जो भी थे उनमें से कई लोग जो है दीदी जी की जय जयकार नारा लगाए देला। ठीक है, वो हाथ जोड़ मंचे के अली और नेक जोग शुरू भैल, और वह हाथ जोड़ते हुए जो है मंच पे आई, और नेक जोग जो भी मतलब प्रक्रिया था उद्घाटन का वह सब चीज़ें होने लगी। दीदी जी फीता काट के स्कूल का उद्घाटन कर ली। और स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो दीदी जी। कल को अगर आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाए कि दीदी जी कहानी में जो स्कूल का उद्घाटन हुआ था, नाम मतलब नए नए नवतन स्कूल का, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो दीदी जी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ पे हम आते हैं। उसके बाद दीदी जी के बारे में जो भी ऊपर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया, विशेषताएं बताया गया, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उससे प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे है हाथ थपड़ी गड़गड़ाए गए फूल मालाएं ओकर लाए दिल थी। अब जब उसने उद्घाटन किया, उन्होंने दीदी जी ने जब उद्घाटन किया तो सभी लोगों ने जो है तालियों की गड़गड़ाहट बजा दी, और उसको इतने सारी माला पिंधाई गई कि माला से वह लद गई। ठीक है, ऐसा जनरली आप हर स्टेज पे देखने को आपको मिलता होगा, बहुत ही कॉमन है। अभी तो चुनाव चल रहा है तो और कॉमन है। आनंद से आँख छलक गए, उभावे लगली कि की रकम आज गोटे गाँव के भाई गेली दीदी, जहली कधियो एगो साधारण गिरहनी फूलमणि। अब देखिए यहाँ पे फूलमणि नाम आ गया। यह जो दीदी जी है इनका ओरिजिनल नाम क्या है? फूलमणि। इसको VVI करके नोट करना है। अब यह क्या रियलाइज कर रही है, जब इसका इस तरह से स्वागत हुआ तो वह सोचने लगी, ठीक है, उसका आंख से तो आंसू छलक गया इस आदर सम्मान को देख के, और वो सोचने लगी कि आज किस प्रकार से वह संपूर्ण पूरे गांव का जो है दीदी बन गई है, जो कभी एक साधारण गिरहनी फूलमणि थी। ठीक है, आगे है कि बीतल दिन मने परले फूलमणि एगो मझारी परिवारे के गिरनी, अपन घर करल हल, घरे सास ननद और अपन मरद सभी सेवा करटा ओकर हाल धर्म। ठीक है, अब देखिए पहले के दिनों में क्या था कि जो पहले इससे पहले क्या थी कि फूलमणि एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो है गृहिणी थी। उसके घर में उसका सास थे, उसका ननद था, अपना पति था, उन सबों का सेवा करना ही उसका धर्म था, उसका कार्य था। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है उसके बारे में। सुखे के संसारे एगो दुख हल, तो एहे जे बिहा भेल 5 बछरे पर हूँ कोरा खाली है। अब इसको 5 बछर को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, बस इसका जीवन में सभी प्रकार के सुख लगभग थे, लेकिन सुख एक इसका दुख था जीवन में कि 5 साल हो गया था इसका शादी का, फिर भी जो है इसका कोरा खाली था, यानी कि अभी तक इन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। आस पीड़ा देखत देखत जाने पहली जे ओकर कोंख से छुआ हवे के आस ने। ठीक है, आस पीड़ा बहुत दिन तक आस दिखते रहे, इधर उधर दिखवाते उगता रहे, लेकिन एक दिन उन्हें इस बात से अवगत होना पड़ा, इस बात से उन्हें पता चला, यह बात जानी कि अब उनका कोख से छुआ हुए के आस नहीं है, मतलब वह जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऐसे बहुत सारे औरतों के साथ होता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ई जान के जैसे ओकर संसार सुन भे गेल, और इस बात को जैसे वह जानी तो ऐसा मानो जैसे उनका संसार जो है सुन भे गई। किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना बहुत ही गर्व की बात होती है। कहीं ना कहीं अगर आप महसूस करोगे समाज को,
तो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करती हैं, ठीक है। तो ये जान के उनका जो है संसार शून्य भय गया, मने के आशा और जिंदगी की सौगात फूटी गई। और जब इस प्रकार से निराशा जगी कि आशा तो टूट ही गया और जिंदगी का जो स्वार्थ है उससे भी मतलब वो जिंदगी में उसका कोई मतलब स्वार्थ नहीं रहा, नीरस हो गई, ठीक है। रात दिन फपक फपक के काने लगी और दिन रात जो इस बात के सोच को लेकर उदास होकर फपक फपक के रोने लगी। आगे है कि घरे के बारह लोग कते सबूर दिला मेंतु कैसे सबूर कर ली। घर और बाहर सभी प्रकार के जो लोग थे उनके आसपास, उन्होंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश दिया, सबूर करवाने की कोशिश किया, लेकिन वह सब्र करती तो कैसे करती, ठीक है। भले आपको बोल दिया जाए कि कोई बात नहीं है, पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, फिर एग्जाम होगा, लेकिन छात्र जानता है कि मैंने सालों से अब एक दशक पूरने को आ गया, कितना दिन तक सब्र करे, ठीक है। तो लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। रात की नींद और दिने के भूख बिसराई गए। आगे है कि रात का नींद उड़ गया इसका, दिन का रात का नींद दिन का भूख जो है इसका उड़ गया, बिसराई गए, खत्म हो गया, रसे रसे सूख के कांटा बह गए। और धीरे धीरे ये जो सूख के कांटा हो गई, क्योंकि खाना खा नहीं रही थी, दिन भर रो रही थी, तो धीरे धीरे पतली हो गई थी। और क्या होता है जनरली कि जनरली जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो सबसे पहला चीज़ जो उसका खराब होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होते के साथ क्या है कि उसका खाना की कमी होने लगती है और सभी चीज़ें को जो है मतलब केंद्र ही पेट होता है, ठीक है। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है धीरे धीरे हर चीज़ खराब होने लगता है और फिर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरीके से खराब हो जाता है। इसलिए जब आप उदास भी रहें तो खाना रेगुलर लें, ठीक है। ओकर मरद राम बाबू के माथा ठनक गिले। अब इस बात को देख के उसका जो पति था राम बाबू, उसका माथा ठनक गया कि, और आगे कहा कि भाभल कोन्हो करे के चाहे मेंतु करत किया। और वो सोचने लगा कि मैं अपने पत्नी को की जो खराब स्थिति है उसको सुधारने के लिए आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। कैसे जनिक मन भुलात, कैसे मैं अपने जो पत्नी को जो है डिस्ट्रैक्ट करूँ इस उदासी से, ठीक है। कैसे उसको खुश करने का वह सोचने लगा, किस प्रकार से उसे खुश किया जा सके, ठीक है। आगे है कि सही समय गाँव के मुड़ाए मंदिरे एगो स्कूल खोले के सुरसार हव हले, ओकर खातिर एगो भल ईमानदार लोग के मत हले कि एगो लुरगर मास्टरनी चाहिए। अब उसी समय क्या हो रहा था कि गाँव के मुड़ाई मंदिर, गांव के बीच में चौक पे जो मंदिर था वहाँ पे स्कूल खोलने का सरसुर बात मतलब गांव में चल रहा था। और जब स्कूल खोलने का बात गांव में चल रहा था तो उसी वक्त गांव के एक ईमानदार व्यक्ति था, ऐसा मत था कि गांव यह जो स्कूल है इसमें कोई जो है लुरगर मास्टरनी होनी चाहिए, मतलब कि जिसको बुद्धि हो, जिसका अच्छा ज्ञान हो, मतलब लुरगर हो, वैसा मास्टरनी चाहिए स्कूल खातिर। यह लेता रे किशुन बाबू, और वह ईमानदार व्यक्ति कौन है तो किशुन बाबू। यह लेता रे किशुन बाबू की नज़र से फुलमनी ऊपर गिले और एक दिन वो राम बाबू से भेंट कर ले कहला। और इसी सिलसिले में जो है किशुन बाबू का नज़र फुलमनी पे पड़ा और एक दिन वह फुलमनी के पति राम बाबू से जाके भेंट किया। और भेंट करने के बाद क्या उससे बातचीत किया वह देखिए। राम बाबू तोहर मेहरारू तो पढ़ल लिखल लागथुन, उनका घरे बैसाए के की करहा, गिदर पढ़वेले स्कूल पढ़वाने। अब देखिए राम बाबू से जाके क्या करा, राम बाबू फुलमनी दीदी जी का पति है, ठीक है। किशुन बाबू गांव का एक ईमानदार व्यक्ति है जो स्कूल खुलवाने में इसका मत का वैल्यू है। अब इसको यह जो है लुरगर मास्टरनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और लुरगर मास्टरनी की खोज में इन्हें जो है फुलमनी समझ आती है और फुलमनी के पति राम बाबू से जाके यह मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि राम बाबू तोहर मेहरारू तो पढ़ल लिखल लागथू, उनका घर बैसा के की करवा कि तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी लगती, उसे घर बैठा क्या करोगे, उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजिए, ठीक है। यह बात सुन के राम बाबू चमक गेल हला, उनकर आँखी आशक एगो चिनगिनी दिखाई दिले। और यह बात सुन के जो है राम बाबू जो है प्रोग्रेसिव किस्म के व्यक्ति इसमें नजर आ रहे हैं, जो अपने पत्नी को काम, एक तो वह उनकी पत्नी किस विपत्ति में भी वह जो है पत्नी को छोड़ने के बजाय या फिर पत्नी से तिरस्कृत स्वभाव करने के बजाय उसको सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वह किसी प्रकार से खुश रहें, उसकी खुशी के लिए चिंतित है। साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति ने उन्हें ऑफर किया है कि आप अपने पत्नी को स्कूल में पढ़ाने भेजिए तो इस बात से वह खुश हो रहे। देखिए उनके आँख में चमक आ गई, इस बात से वो खुश हो गए और जो खुशी का उन्हें एक चिंगारी देखने को मिल रहा है इस बात से, ठीक है। अब सोचते हैं बेसे एकर से ओकर मनमो भुलाता था, वह सोचते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह पढ़ाने जाती है तो इससे उसका मन भी भुला जाएगा, क्योंकि उदासी का सबसे बड़ा जो मतलब एक प्रकार से क्योर है वह है बिजी रहना। जब आप किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो तो बहुत सारी उदास चीज़ें, ओवर थिंकिंग, आप ऐसे ही उससे जो है अभिन्न हो जाते हो, वह दूर हो जाती हैं चीज़ें। कहला तनी ओकर गात बेस नखे किशुन बाबू, तनी थामा ओकरा बुझाए देखिए। तब उसने कहा चल, हालांकि वह खुश है कि चलो ठीक है अच्छी ऑफर है ये, लेकिन वह कहें कि अभी उसका जो शरीर है वह थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, सूख गई है, खाना पीना पर ध्यान न रहता है, रोते रहती है, सो थोड़ा दिन आप जो है वेट करिए, थामा, हम उसको समझाते हैं इस बात के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि राम बाबू घर घुरला तो देखत फूलू मूड़ गाड़ के फफक रही, आँखें डबडबाए रहे।
अगेन जब वो घर लौटते हैं तो वह देखते हैं कि फूलू, फूलू मीन्स वही फूलमणि, ठीक है, दीदी जी क्या है कि मुड़ गाड़ के मतलब माथा नीचे करके जो है फफक रही है, रो रही है और आँख उसका डबड़ा मतलब आँख भरा हुआ है, ठीक है। और फिर उसको इस प्रकार से देख के क्या बोलते हैं राम बाबू कि ए फूलू ईटा की करे हैं तो रात दिन खाली कांदबे करबे, कि ये फूलू यह क्या तुम कर रही हो, क्या दिन रात तुम सिर्फ रोती रहोगी, तो आर की करब बाच के, हे विधाता हमारी धरती से उठा ले। यह बात कौन बोल रही है, फूलमणि, ठीक है, कि तो और क्या करेंगे बच के, हे विधाता हमारे धरती से उठाए ला। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है। तो फिर राम बाबू बोलते हैं अरे चुप फूलू तोरा गिदर चाहिए न, कै गो गिदर लेबे बजक, बोल रहे हैं राम बाबू बोल रहे हैं कि अरे चुप रहो फूलू, तुमको बच्चा चाहिए ना, कितना बच्चा चाहिए तुमको, बोलो बजक मिस बोलो। हाँ जैले तोहे हमरा आइजे गिदर दे देला और जोरे कांदे लगली, ठीक है। तो इस पे फूलमणि बोलती हैं कि हाँ जैले मतलब जैसे कि आप जो है मुझे आज ही अभी ही मतलब बच्चा ला के दे दोगे, और इस बात को बोल के और रोने लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोलते हैं राम बाबू बोल रहे हैं हाँ फूलू तोरा एते छुआ देवो जे तोय संहारे न पारबे, कि हाँ फूलू, हाँ फूलमणि मैं तुम्हें इतने सारे बच्चे दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आगे देखिए, देख हमार कथा सुन कहले बिहानी नहाय धोवाय के गाँव के मुड़ा के मंदिर जो और देवी के पासे अचरा पसार के मांग, तो देख माय तोर कथा सुन हथों के नए, ठीक है। बोल रहा है कि हाँ या जब फूलमणि इस प्रकार से बोली तो बोलता है कि हम तुमको इतना बच्चा देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे, सुनो मेरा बात सुनो। सो कल सुबह नहा धोवा के जो है गांव के मुड़ा मंदिर में जाके देवी के पासे अचरा पसार के मांगो, और देखो माँ तुम्हारी बात सुनती है कि नहीं सुनती है, श्रद्धापूर्वक तुम जाके मांगो तो सही। आगे है कि फूलमणि पतिव्रता मेहरारू, मर्दे कथा है पतिया गेली। अब फूलमणि जो है पतिव्रता पत्नी है, पतिव्रता मेहरारू है, ये अपने पति के बात में जो है आ गई, पति के बात मान ली, पतिया लिस्ट मिस मान लेना, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर इस कहानी को पढ़ने के दौरान कोई भी वर्ड अगर छूट जाए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, एकदम चिंता मुक्त स्ट्रेस फ्री रख के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो फूलमणि पतिव्रता मेहरारू वाले मर्दे कथा पतिया के लिए सैले कर ली, ठीक है, पतिव्रता मेहरारू थी, अपनी पति की बात मान ली, इसीलिए उसने यह काम को किया। देवी के आगे अपन अचरा पसार के ठड़ुआ गेली, वहाँ पे मंदिर गई और देवी के सामने अपना अचरा पसार के खड़ा हो गई और अपन दुख देवी के पास से उझल के जैसे हल्लू भई, और अपना सारा दुख देवी से मन ही मन बात करके मतलब उन्हें सुना के जो है अपने आप को हल्का महसूस करती है। आगे है कि इधर किशुन बाबू सही समय अपन घरे के 5 गो छुआ लेके पहुँचल, और उसी वक्त जब वह देवी के मंदिर में देवी को अपनी कथा कहानी सुना रही है तो पीछे से किशुन बाबू जो है उसी समय अपने घर से 5 बच्चों को लेकर वहाँ पे पहुँच गए। आगे देखिए क्या होता है। आगे है कि फूल मेनू पूछे घुरली फूलमणि पेछू घुरली, तो किशुन बाबू को देख के अचकचाई गेली। आज जब जैसे उसका जो है सब कुछ मांगा हुआ हो गया, आंचर फैला के मांगा हो गया, मंदिर में अपना पूजा जिस प्रकार से कर रही हो गया, तो उसके बाद जब वो मुड़ती है तो पीछे देखती है अचानक से किशुन बाबू को, और उसे देख के अचकचा जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब सरप्राइज हो जाती है, अचानक से कोई सामने आ जाता है तो महिलाओं के समझ, ठीक है। हाथ जोड़ देली, और हाथ मतलब कि जोड़ ली। किशुन बाबू 5 छुअन फूलमणि के आगू बैठ करके कहला, देख बेटी ये 5 गो छुआ आज से तोर जिम्मेदारी देहियो, तो एकरा पढ़ाओ और स्कूल के चलाओ, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो किशुन बाबू हैं फूलमणि को बेटी करें, इसका मतलब उससे काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब देखिए किशुन बाबू को देख के यह अचकचाई, किशुन बाबू 5 गो बच्चा लेके इसके पीछे मंदिर आ गए थे। किशुन बाबू अब इसको क्या बोल रहे हैं, उन 5 बच्चों को इसके सामने करके कि देखो बेटी यह जो 5 बच्चे हैं अब आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इन सबको पढ़ाना है और स्कूल को चलाना है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होता है। फूलमणि एक बार देवी के मुरुद बाट ताकली, तो एक बार छुअन बाट, ठीक है। अब इस बात पे ऐसा सुन के फूलमणि एक बार जो है देवी के मुख तरफ ताक रही है, एक तरफ मतलब मूर्ति को देवी को देख रही है, तो एक तरफ उन 5 बच्चों को देख रही है, और ओकर बुझैले जैसे कोनो चमत्कार भे गेले, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे वह सोच रही है जैसे कि कोई चमत्कार हो गया कि अभी अभी मैंने देवी से मांगा और अभी अभी देवी ने मेरे जो है मतलब मेरा जो भी मेरा आकांक्षा था उसने पूरा कर दिया। देवी हमार विनती सुने लेला, एगो जिंदगी के नवतन माने पाई गेल, ठीक है। उसे लग रहा है जैसे देवी ने हमारी विनती अभी अभी सुन लिया और जिंदगी में एक जो है जिंदगी का एक नया जो है मान मेरे जीवन में एक जिंदगी का समझे कि नया तरीके से अब ज़िंदगी मेरी शुरू हो रही है, ज़िंदगी का मेरा नया मान मिल गया, ठीक है, नया पहचान मिल गया। ये लली एक तनी आपन के संभार के कहली, और थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हुए संभारते हुए बोलती है, कायल धरे पूछ के कहबो, ठीक है, कायल घरे पूछ के कहबो, यानी कि इसका कहना है कि ठीक है अच्छी ऑफर है आपकी, लेकिन कल मैं अपने घर में, ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि उसके घर में लोग हैं, ठीक है,
तो घर वालों से पूछ के बताएंगी, बेसिकली अपने पति से पूछ के बताएंगी, ऐसा वह कहती है। उसके बाद क्या होता है कि फूलमणि दोसर दिन से मंदिर जाके शुरू कर लिए और पांचों गिदर के मायक प्रसाद मैन जतन से दुलार सेवार पढ़ाई शुरू कर लिए। और फूलमणि दूसरे दिन से ही जो है मंदिर जाना शुरू कर दी, मंदिर के पास ही स्कूल था ना, मंदिर जाना शुरू कर दी और उन पांचों बच्चों को जो है माँ का प्रसाद यानी कि मंदिर की देवी की प्रसाद समझ के बहुत ही दुलार प्यार से उनकी सेवा करना, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दी। देखत देखत ओकर मने दुख सिरा लगल, स्कूले के काम में ओकर मन जुड़ाए लगल। और देखते ही देखते जो था उसका मन का जो दुख था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और स्कूल के काम में उसका मन लगने लगा। ठीक है, मन स्कूल के काम में उसका मन जुड़ने लगा। ठीक है, इसी प्रकार से दुख खत्म भी होते हैं। फूलमणि के लगन से दिनेश दिन गिदर बाढ़े लगला। ठीक, फूलमणि के लगन से दिन एक दिन गिदर बाढ़े लगला और दुइये बछरे 400 गिदर और से हिसाबे 11 गो मास्टरनी भै गेल, फूलमणि भै गेली हेड मास्टरनी। अब क्या है, फूलमणि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है, पूरा श्रद्धा लगन से। ठीक है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे अब बच्चे भी बढ़ेंगे, स्कूल भी बढ़ेगा। तो 2 साल के बाद क्या होता है कि उस स्कूल में टोटल बच्चों की संख्या 5 से बढ़ के 400 हो जाती थी। इसको भी आप BBI करके याद रखिएगा। 400 बच्चे हो गए और अब शुरू में एक टीचर और 5 बच्चे थे, लेकिन अब क्या है 11 मास्टरनी हो गई उस स्कूल में फूलमणि के अलावे, या फूलमणि को जोड़ के। और उनके बीच में जो है फूलमणि अब हेड मास्टरनी है, उस स्कूल की प्रिंसिपल हो चुकी है। आगे देखते किस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, स्कूले पढ़ाई के संगे संगे कसरत, गान बजान, नाटक, गिदरे के जन्मदिन मनवे और रकम रकम के सांस्कृतिक गतिविधि हवे। और स्कूल में देखिए एकदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काम हो रही है इस स्कूल में। ठीक है, नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा प्रणाली के तहत एकदम इसमें काम हो रहा है। क्या हो रहा है, तो भाई जो पढ़ने में ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर साइंस विज्ञान विज्ञान में रुचि रखता है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है साइंस मैथ की। ठीक है, उसके साथ साथ कसरत की भी वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, एक्सरसाइज, हेल्थ एजुकेशन का भी एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है। गान बजान कला की भी वहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था है, गान बजान नाटक हर प्रकार के वहाँ पे। एक समझिए कि थिएटर एक समझिए का भी एक विभाग बना हुआ है, क्योंकि नाटक भी वहाँ पे करवाया जाता है, गान बजान भी कराया जाता है और बच्चों का जन्मदिन भी स्कूल में मनाया जाता है। उसी के साथ साथ जो है सभी प्रकार की जो भी सांस्कृतिक गतिविधि हो सकती है इस स्कूल में कराई जाती है। और बहुत ही बेहतरीन समझिए कि इस स्कूल की परिभाषा आपको देने का प्रयास किया है लेखक ने। गाँवे के मर्दाना मेहरारू से फूलमणि के बेस मेल भाव बाढ़े लगले और वो गिदरे के घारो जाए लगली। अब क्या है कि जो भी बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते थे फूलमणि के स्कूल में, उनके माता पिता गाँव के मर्दाना मेहरारू जो थे उनसे इनका अच्छा जो है मेल होने लगा, अच्छा भाव विचार इनका जो है बनने लगा और उसके वजह से वह उनके बच्चों के घर भी जाके उनके बच्चों के घर भी जाने लगी। ठीक है, आगे है कि एखन गांव घरे के रीति रिवाज देख से पूछे पारली जे आज छुआ के संगे संगे माँ बाप केरो सीखवे बेसी दरकार है। अब क्या है कि आप जब देखोगे कि गांव में एक बार शुरू हुआ था ऐसा मतलब एक प्रकार से योजना ही शुरू हुई थी कि गांव के मर्दों को गांव के स्कूल में एक्सरसाइज करने के लिए डेली बुलाया जाता था। ठीक है, लेफ्ट राइट उनका भी कराया जाता था, योगा कराया जाता था और महिलाओं को भी सिलट, पेंसिल या फिर कॉपी और पेंसिल बांटे गए थे और उनको भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि जो फूलमणि है उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जो गांव की महिलाएं हैं, मतलब गांव के जो बच्चे हैं, उनको तो पढ़ाना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके माता पिता को भी सिखाना, उनको शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, गाँव के लोग पैसा कमाए ले जदियो सीखल हत मेहनतुक संसारे का अभाव है। ठीक है, देखिए गांव के लोग पैसा तो कमा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति पैसा तो कमा लेता है, लेकिन बिना शिक्षा के उसमें संस्कार का बहुत ही बृहत स्तर पे कमी होती है। ठीक है, मानुष से प्रेम करे न सीखल हत, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने का शिक्षा सिर्फ शिक्षा से ही मिल सकती है। हाथ फुर्सते समय गांजा भांग, देखिए अब क्या है कि मनुष्य से तो प्रेम नहीं कर रहा है, जैसे उसके फुर्सत से पल आते गाँव लोग के, तो या तो गांजा पी के सूझ जाता है, भांग पी के सूझ जाता है, या फिर ताश खेल के समय बिताता है। दोपहरिया में, अभी गर्मी है देखिए सब ताश खेलते नजर आएगा पेड़ के नीचे। ठीक है, उसी तरह जनी एकर ओकर चोयत करत एखनु कुआं के बेंग बन रहा है। और इस प्रकार से तो पुरुष बिता रहे, लेकिन पत्नियों का, महिलाओं का क्या है गांव में, तो वह क्या करेगी कि इधर के बात उधर करते हुए, इसका शिकायत उधर करते हुए 4 लेडीज बैठ के, ठीक है, और का करथून कि एकर बात एथर करतू एने ओने करके केरो घर उर फोड़त हूँ और केकरो ऊँच नीच और अपन आलतू चालतू बात करत हूँ और एकर से कहो तो कि कुआं बेंग बन के रह गेल तू, मतलब कि एक लिमिटेड सर्कल में काफ़ी लिमिटेड रह जाती है। उनसे देश दुनिया का पता ही नहीं चलता, अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं चलता है, उनको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं चल पाता और वह कुआं के मेढक बन के रह जाती हैं। बेंग मीन्स मेढक होता है। ठीक है, चलिए आगे। फ्रॉग, लोके दुख और दुर्दशा देख देख ओकर आपन दुख ढेर छोट बुझाए लगल।
अब जब फूलमणि पूरे समाज का विचरण करी, समाज को समझी, तो उसे एहसास हुआ कि मेरा दुख कुछ नहीं है लोगों के दुखों के सामने, सोचे लागली। ठीक है, और इससे क्या होता है कि उसका जो खुद का दुख का दुर्दशा था वह कम भी होने लगा। सोचे लगली समाजे गिदर जन्माए कि की भल मानुष बन में, पर अब सोचे लगी कि क्या इस समाज में अगर मैं बच्चे को जन्म भी देती हूँ तो क्या उसे भला मनुष्य बना नहीं सकूंगी। अब ओकर मने समाज सेवक भाव बेसी पसरल, परबल भय उठले। और धीरे धीरे उसमें जो है उसके मन में समाज सेवा का जो भाव था वह धीरे धीरे और प्रबल होता गया। ठीक है, आगे है कि फूलमणि स्कूल से समय बाँचे, सेटा टोला मोहल्ला जाए के जनी सबके मिले जुटवे लागली, महिला मंडल मनाए गीत कथा के ज्ञानक नवतन बात कर गाँव के दीदी जी नामे ढेर आदर और मान मर्यादा ले ली। ठीक है, जब यह फूलमणि दिन भर स्कूल में पढ़ाने का कार्य करे, लेकिन जब इसका स्कूल पढ़ाने का समय मतलब खत्म हो जा रहा है, एक कहावत भी है, ठीक है, शायद विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा था कि आप जब काम करते हो, तो किसी ने कहा था, कोई अच्छा व्यक्ति मैं कहीं सुन रहा था कि आप जब जॉब में होते हो, किसी अच्छे काम में, सरकारी या प्राइवेट, किसी भी बड़े या छोटे जॉब में होते हो, तो आप जॉब में क्या करते हो तो चलिए आपका प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन आपका लाइफ, हाँ, चार प्रशांत ने कहा था, आपका लाइफ इस चीज़ से पता चलता है कि किस प्रकार से आपकी कैसी व्यक्तित्व है, कि जब आप काम करके घर जाते हो तो किस प्रकार से समय व्यक्तित्व करते हो, और काम के बाद आप एग्जैक्टली करते क्या हो। ठीक है, क्या आप अपनी परेशानी से काम की परेशानी को ले जाके उड़ेल देते हो घर वाले के सामने, समाज के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने, अपने घर में, या फिर उनके साथ खेलते उलते कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करते हो, खुद को और अपने आसपास के लोगों को रिलैक्स करने का काम करते हो। उसी प्रकार से फूलमणि यहाँ क्या करती है कि फूलमणि जब काम से घर जाती है तो अपने टोला मोहल्ला की जो लड़कियाँ हैं, लेडीज हैं, औरतें हैं, उनको उनसे मिलती जुलती है, एक महिला मंडल इसने बना लिया है। ठीक है, और क्या है कि उनका महिला मंडल जो है गीत कथा करता है। ठीक है, और उस कथा में, उस मंडल में ज्ञान का नए ज्ञान की बातें भी होती हैं, और इस वजह से क्या है कि दीदी जी के जो है गांव में दीदी जी के नाम से अब उसे जो है लोग पुकारने लगे हैं, आदर सम्मान देने लगे हैं। ठीक है, आगे है कि रसे रसे नारी जागरण आगू बढ़ ले। ठीक है, धीरे धीरे यह जो नारी जागरण है वह आगे बढ़ा, और स्कूले सिलाई बुनाई अगरबत्ती पापड़ बने के रकम कुटीर उद्योग चले लागले। आप देखोगे कि आज जैसी देश की स्थिति है कि देश बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, लेकिन देश का जो पर कैपिटा इनकम है, गरीबी है, बहुत गिरते जा रहा है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे। इसका कारण क्या है कि बड़े लोग और बड़े होते जा रहे हैं, छोटे लोग और छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बड़े इंडस्ट्रीज का और बड़े होते जाना, और कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों का, छोटे छोटे लेवल के जो बिजनेसेस उनका सपोर्ट नहीं करना। किसी व्यक्ति के द्वारा ही मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे ही कि जिस तरह से आप उस सेलिब्रिटी का सम्मान करते हो और उसका मदद करते हो और उसके लिए आप फैन बने रहते हो, उसी प्रकार से अगर आप थोड़ी मदद अपने मोहल्ले, अपने दोस्त का भी मदद करें जो कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो समाज बहुत आगे जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा था कि देश का विकास देश के गाँव के विकास से। उसी प्रकार से अगर देश की अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो जितना भी स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, कुटीर उद्योगों को जितना प्रमोट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है जॉब क्रिएशन यहीं पे आपको देखने को मिलती है, ऑथेंटिक। ठीक है, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है समाज को आगे बढ़ाने में। महिला मंडल समाज से में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से फूलमणि गांव में इसको जो इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो उसने क्या क्या किया, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि सिलाई बुनाई का काम उसने शुरू करवा दिया महिलाओं के लिए, अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया और पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी वर्तमान में आप देखोगे तो महिलाओं में मेकअप इंडस्ट्री भी बहुत चरम पे। ठीक है, तो अगर आप मेकअप करना सीख लेते हैं एज ए महिला, सिलाई बिनाई सीख लेते हैं, एक से एक डिजाइनर कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाना सीख लेते हैं, पापड़ अगरबत्ती, जैसे आजकल मोमो, आपका पास्ता, आपका चाउमीन, ये सब लोकल लेवल पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, कुटीर उद्योग सीख लेते हैं, तो आप खुद 4-5 लोगों की एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जैसे हम स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से 1 दर्जन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और न जाने कितने हज़ारे छात्रों को जो है मतलब फ्री या बहुत ही नॉमिनल रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप भी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कहानी का मकसद भी कहीं ना कहीं यही है कि इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इसको पढ़ें और इससे जो प्रश्न है उसको सहायक आचार्य में देकर आप नौकरी ले लें। उसके बाद इस कहानी का, जब भी आप कोई कहानी पढ़ो तो कहानी आपके जीवन में उतर जानी चाहिए। ठीक है, यह इस लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, किसी भी लेखक की। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग आगे बढ़ गया। चले लगला आगे है कि जनी सब अपन घर परिवार मरद बाट बेसी ध्यान दिए लागला, अपन आपसी मेल भाव बढ़े लगले और गाँव के रंग ढंग बदले लगले। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है
कि उन लेडीज़ों का जो साथ में महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें, उनके बीच में आपसी संबंध भी बढ़ने लगा, चूँकि वह साथ में काम कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली कहानी में आप देखे थे कि किस प्रकार से साथ काम करने से जो थे कहानी के नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम में आ गए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर साथ काम करने से उनके बीच की जो सद्भावना है वह बढ़ रही है और आपस में मेल भाव बढ़ रहा है और गाँव का जो रंग ढंग है वह बदलने लगा, यानी कि गाँव में विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे है कि ई रकम अपन बेथा अपन भीतरे के कुंठा के रूपांतर कर समाजे अपन भीतरी शक्ति के सदुपयोग सेवा भावे एगो साधारण जनी गोटे गाँव के दीदी जी नामे विख्यात भगेली। और इससे क्या होता है, जब इस प्रकार से चीज़ें जब बदलती है तो इस कहानी के माध्यम से यह चीज़ सारी चीज़ें जो कर रही है फूलमणि, इसके माध्यम से क्या होता है कि फूलमणि जो कभी अपनी व्यथा अपना भीतर के कुंठा में मतलब ग्रसित थी, उसका रूपांतरण अब हो रहा है और अब समाज के कार्य से या फिर अपनी भीतरी शक्ति के सदुपयोग से जो उसके अंदर टैलेंट्स थे, ठीक है, उससे अब क्या हुआ है, जो समाज में सेवा भाव उसने एथी किया है, मतलब लेके आया है, उससे क्या है कि अब जो साधारण एक गृहिणी थी, साधारण एक जो औरत थी, जनी थी, वह पूरे गांव में दीदी जी के नाम से विख्यात हो चुकी है। और आपने कहानी के शुरू में देखा कि उसने एक स्कूल का उद्घाटन किया उस जगह पे जहाँ पे मुखिया, सरपंच, बीडीओ, दरोगा और नेतागण सब आए थे। उस जगह पे इसने फीता काटा, सोचा कि कितनी बढ़िया भैया हस्ती बन चुकी है। ठीक है, कि गिदर की, बूढ़ा की, जनी की, मर्द की, सबे खातिर दीदी जी। अब इसकी इस प्रकार की समझिए कि गांव में इनकी मतलब आदर सम्मान है और इनका नाम है कि क्या छोटा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जनी, क्या मर्द, सभी के लिए यह दीदी जी हैं। उसके बाद कि यही है शिक्षा का महत्व, शिक्षित व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। ठीक है, फूलमणि के जीवनी चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूलमणि के जीवने के एक गो संदेश है। फूलमणि के जीवन का एक ही संदेश था। क्या था? जे आपन अनसिरवा दुख के नाय, कि आपन अनसिरवा दुख के नाय कोई से नीचे के दुख के बाहरी जल कन्याने रूपांतरण करे जाए पारे अपन संतोष खातिरे। फूलमणि का जीवन से क्या संदेश मिलता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फूलमणि के जीवन से क्या संदेश मिल रहा है कि अपना जो दुख है, जो न खत्म होने वाला दुख है, दुखों का क्या, सुख आता जाता रहता है लेकिन दुख परमानेंट रहता है, तो उस दुख को कोसते हुए नहीं, या फिर उस दुख में बहुत ज़्यादा दुखी न होने के बजाय आप यह करें कि उस दुख को जो है किसी तरह से जो है उसको रूपांतरण करें, उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करें किसी अन्य चीज़ में, और किसी जन कल्याण के काम या किसी भी काम में, किसी भी प्रकार के आप जो है काम में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसमें अपना जो है सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हैं, उससे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। यही इसका ज़िंदगी का एक प्रकार का मैसेज है। आई होप कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह बहुत ही बेहतरीन कहानी है। जितने भी कहानियाँ अभी तक आपको पढ़ाई गई, चाहे हेरायल हंसी हो, उदासी हो, बुड़ायल छुआ हो, कर्म हो, और आज आपने दीदी जी पढ़ा, इसके आगे आप रकतबारी, डायन, चटिया, मनान, मनेक बेता, भूत, पुनिया, दुखा जैसे कहानी पढ़ेंगे। ये सारे पंचम महतो की कहानियाँ जो फौजडहर पुस्तक, जो कि खोटा कहानी गोच है, जिसमें नई वाली एडिशन में 13 कहानियाँ, पुराने वाले में शायद 11 कहानियाँ थी। तो ये सारी कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन है। आधे कहानियाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आधे 2-4 दिनों में पढ़ा दूंगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सहायक कच्चर और 10+2 LDC स्टेनोग्राफर में तो काम आएगा ही, साथ साथ जीवन में बहुत काम आएगा। अब आइए इस कहानी से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जो आगामी सहायक कच्चर एग्जाम प्रश्न दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनने का प्रयास किया है जो कि रिलेवेंट आपको पूछे जा सकते हैं। उनमें से पहला प्रश्न है, दीदी जी कैसन रचना लागे। लेकिन इससे पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इस वीडियो को बताया था, तो मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि सहायक आचार को टारगेट करते हुए, JPSC और JSSC को टारगेट करते हुए बहुत सारे कोर्स हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। लेकिन पार्टिकुलरली जब हम सहायक आचार 1 to 5 का बात करें, सहायक आचार 6 to 8 का भी कोर्स है, झारखंड सचिवालय से मिलता है उसका कोर्स, ठीक है। लेकिन सहायक आचार 1 to 5 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 खोरठा यानी कि लैंग्वेज पेपर खोटा के लिए टारगेट करते हुए 15 मॉक टेस्टों का एक कोर्स है जो कि 149 में मिल जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर एडिशनली है। इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस 15 फुल लेंथ मतलब मॉक टेस्ट में 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ, आपने पढ़ लिया है तो आपके समझ प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैं सच हूँ तो सहायक आचार्य को टारगेट करते हुए एक अलग से कंप्लीट कोर्स भी है, जिसमें यह जो यूट्यूब में निरंतर चीज़ें पढ़ाई जाती है, यूट्यूब में आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगा। तो जितने भी चीज़ें हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं उसको एक ही जगह जो है जमा करके हम ऐप में दे देते हैं लाइन से, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और लाइन से सिलेबस की चीज़ें पढ़ें।
एक्स्ट्रा वहाँ पे इसका PDF मिल सकता है, नहीं तो सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूडेड होती है, प्रीवियस वगैरह इंक्लूड है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका भी 150-200 ही दाम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे आप नहीं भी जुड़ते हैं तो यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, लगभग चीज़ें तो यूट्यूब में पढ़ा ही देता हूँ। आप इस प्रैक्टिस सेट के साथ जा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब में नहीं होती। अगर यूट्यूब के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं तो इसको भी फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको ऐप के माध्यम से दिया जाएगा, ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे इस ऐप के माध्यम से इस कोर्स में जुड़ के इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। दीदी जी कैसन रचना है, तो दीदी जी जो है खोटा कहानी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न आपके समझ क्या है कि दीदी जी कहानी कौन किताब है, इंजराइल है, तो दीदी जी कहानी जो है फरीश डहर किताब में इंजराइल है। सोहन माटी की आपको सारी कविताएं पढ़नी है, गद्य संग्रह का भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, खोटा निबंध भी आपको सिलेबस में पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। खोटा निबंध का भी तो 2-3 निबंध मैंने पढ़ाया, बाकी बहुत ईजी है, स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ा दूंगा, उसका चिंता मुक्त रहना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि दीदी जी कहानी के लिखवैया के लागत, तो दीदी जी कहानी के लिखवैया कौन है, तो पंचम महतो। सुकुमार ने क्या लिखा है, तो डाह नाटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में इसलिए मैंने बता दिया। आगे क्या है कि दीदी जी कहानी के मुख्य पात्र है, तो दीदी जी कहानी का मुख्य पात्र जो है फूलमणि है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि फूलमणि के सब आदर रूपे की कुहला, तो फूलमणि को आप यहाँ पे देखिए, फूलमणि को फूलू कौन कहता था, तो उनके पति राम बाबू। फूलवा जो है, इससे पहली जो कहानी आपने पढ़ा था कर्मा, उसमें कर्मा की जो पत्नी थी उसका नाम था फूलवा, जिसका क्या था, चट्टान गिरने से चट्टान के नीचे वज जात के मर जाती है, ठीक है, मारामारी में। चलिए आगे फूलमणि, तो फूलमणि इसका ओरिजिनल नाम है फूलमणि का कहानी में, लेकिन फूलमणि को आदर रूपे पूरा समाज दीदी जी कह के पुकारता था, तो इसका प्रोमिनेंट सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दीदी जी, ठीक है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है कि फूलमणि के मर्द के रहे, तो फूलमणि का मर्द कौन रहा था, तो फूलमणि का मर्द था राम बाबू, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर यहाँ ना दिए गए हैं वह दूसरे कहानियों का है जिनको मैंने पढ़ा चुका है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, फूलमणि हल, फूलमणि क्या थी, एक बोर्ड नेता थी, नहीं। एक सरकारी ऑफिसर थी, नहीं। यह पहले पैराग्राफ से प्रश्न बनाया गया। एक सीधा साधा समाज सेविका मेहरारू थी, ठीक है। ऑप्शंस को देखते हुए आपको मतलब कि वहाँ पर रिएक्ट करना है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में फंसा गया होता है, डायन थी तो नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है कि फूलमणि के बिहा के कितना बछर बादो छुआ ना मिल रहे, 2 बछर नहीं, 4 बछर नहीं, 5 बरस यस, 10 बछर नहीं, 10, उसके शादी के 5 साल बाद भी उसका जो है बच्चा नहीं हुआ था, और कुछ दिनों के बाद भी उसे पता चलता है उसका बच्चा हो भी नहीं सकता है, ठीक है। इसको बात में ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न आपको समझ क्या है कि ई जान के कि फूलमणि कोइक से छुआ हवे के आसना है, फूलमणि के की हाल भेल, ठीक है। उसका रिएक्शन पूछा जा रहा है कि जब उससे पता चला कि उसका बच्चा नहीं होगा तो किस प्रकार से वो रिएक्ट करी, ठीक है। तो ओकर संसार शून्य भय गेलै, मने के आशा और जिंदगी के स्वरत फुराय गेलै, रात दिने फपक के कहने लगली, बात सही है। रात के नींद और दिने के भूख बिसर गेलै और रसे रसे सुख के कांटा भय गेलै। और उसके बाद है कि ओकर मद राम बाबू माथा ठहर गेलै और फूलमणि के घर से भगा दिले, नहीं, वह फूलमणि को घर से नहीं भगाता है, इनफैक्ट उल्टा जो है उसके लिए सोचने लगता है कि क्या मैं करूँ कि यह खुश रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा जो है कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि तोहर मेहरारू तो पढ़ल लिखल लागथुन, उनका घरे बैसाय के की करहा, गिदर पढ़वे स्कूल पढ़वा के केकरा से कहल। यह बात इस कहानी में अगर हम बात करें दीदी जी कहानी का, तो इस कहानी में किसने किसको यह बात बोला वह पूछा जा रहा है। राम बाबू ने किशुन बाबू को, किशुन बाबू ने राम बाबू को, किशुन बाबू के घरे 5 गो छुआ राम बाबू से, ये कोई केकरो नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशुन बाबू जो गांव का एक ईमानदार व्यक्ति था और राम बाबू जो कि फूलमणि का पति था उससे कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, तो सीधा 12वें प्रश्न पे आता हूँ। एक बार आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके स्वयं से देख लीजिएगा कि क्या क्या स्टडी फॉर गोल्स प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूलमणि के लगन से दिने दिन गिदर बाढ़े लगला और 2 बछर 400 गिदर और उ हिसाबे कितना गो मास्टरनियो भय गेलै, फूलमणि भय गेली हेड मास्टरनी, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है कि जब फूलमणि मेहनत करे थे तो धीरे धीरे जो है स्कूल में शुरू में 5 बच्चे और एक टीचर फूलमणि थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे 400 हो गए, ठीक है। और कितनी मास्टरनी हो गई जब फूलमणि हेड मास्टर बनी थी, हेड मास्टरनी बनी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4, 6, 11, 40, इसका सही होगा 400, ठीक है। 400 बच्चे हो गए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है कि स्कूले पढ़ाई के, आगे है कि स्कूले पढ़ाई के संगे संगे आर की हो हले, जिस स्कूल में यह फूलमणि पढ़ाती थी उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या होता था आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस है कसरत होता है, गान बजान होता था, या फिर आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
कि नाटक गिदरे के जन्मदिन मनवे के रकम आर सब सांस्कृतिक गतिविधि होले या फिर सभे, तो सभी चीज़ें होती थी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था पढ़ाने के दौरान। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि दीदी जी कहानी नारी जागरण जागल पर कौन कौन कुटीर उद्योग के बारे में खास बखान है। जब उसने नारी जागरण जगाया, गांव में महिलाओं को बैठा के सारी चीज़ें महिला मंडल बना लिया उसने, तो किस किस चीज़ों का मतलब कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्होंने उसमें काम करवाना शुरू किया, उसमें से किन किन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। सिलाई बुनाई का, अगरबत्ती बनने का, पापड़ बनने का, उपरोक्त सभी, तो इस उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिस प्रश्न को हम क्वेश्चन ऑफ द डे बना देते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, ताकि मैं समझूं कि आपने ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुना कि नहीं सुना जब मैंने आपको कहानी पढ़ा रहा था तो, और आप इस वीडियो में अंत तक आए कि नहीं आए, यह चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। प्रश्न क्या है आपके समझ, तो प्रश्न है आपके समझ दोस्तों कि कौन कहानी में आपन व्यथा अपन भीतरे के कुंठा के रूपांतर कर सामाजिक अपन भीतरी शक्ति के सदुपयोग सेवा भावे एगो साधारण जनी गोटे गाँव के दीदी जी नाम में विख्यात हो गई। मैंने एक व्यथा उदासी डैन और दीदी जी, यहाँ पे इजी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, लेकिन यही प्रश्न जब मिली जुली मिक्स में आ जाएगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद। स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके कोर्स से आप अवगत हो जाएंगे स्वयं से, ठीक है, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करें, वहाँ सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। कोई आपका भाई बहन झारखंड कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहा है तो झारखंड कांस्टेबल का कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसके साथ जो है जुड़ के वह जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है उतनी चीज़ों को वह पढ़ सकता है। उसी तरह जो है किसी भी प्रकार का अगर आप अपडेट से जुड़ना चाहते हैं स्टडी फॉर गोल्स क्या देती है, तो स्टडी फॉर गोल्स का व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से, टेलीग्राम में स्टडी फॉर गोल्स मिसलेनियस ग्रुप है जहाँ पे लगभग 15,000 लोग जुड़े हैं, खुर्टा के पार्टिकुलर ग्रुप है जहाँ पे लगभग 9,000 लोग जुड़े हैं। इसमें जुड़े सारे अपडेट वहाँ पे शेयर की जाती है, बहुत सारे PDF शेयर की जाती है, बहुत सारे जो है मैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से चीज़ें लिख के डालता हूँ, उसे आप पढ़ सकते हैं, और जो है मैं पूरा प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि खास करके टेलीग्राम ग्रुप जो दोनों है उसको मॉनिटर मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का लाभ हो सकता है। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी जो भी आपकी बातें हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।